हेलो हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। समस्त छात्र तथा देशवासियों को विजयदशमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ हमारा जो पार्ट था, हम पढ़ा रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसका जो पार्ट 2 था वो जो है उस कुछ रिएक्शंस बची थी, तो मैंने पार्ट 2 टाइटल बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आप सब लोग देखिए, सीखिए और कंटिन्यू लगे रहिए और आप दिन प्रतिदिन सीखिए। तो आज आप सभी लोग ये सीखेंगे कि जो अभी आप तक देख चुके थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो CR, C डबल बॉन्ड O और O सिंगल बॉन्ड H। आपने वो रिएक्शन पढ़ी जिसमें प्रोटॉन इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपने वो रिएक्शन पढ़ी जिसमें C डबल बॉन्ड OH का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। और उन सारी रिएक्शन आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, सुन चुके हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और एकदम बेहतरीन तरीके से। आज आप पढ़ेंगे इसी में ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन, द रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सी रिएक्शन है? इन रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ये M है बेटा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो इन्वॉल्व होगा, और उस पर आधारित कौन सी रिएक्शन है? आप सभी लोग, बच्चा लोग याद रखें, उस पर आधारित एक ही यहाँ पर आपको रिएक्शन पढ़नी है, वो भी रिडक्शन की। रिडक्शन। तो एक बात समझ लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब अपचयन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। अब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो जो कार्बोनिल ग्रुप है, बच्चा यहाँ पे याद रखेंगे सभी लोग, कि जो ये पूरा का पूरा ये रिड्यूस हो जाता है और क्या दे देता है? ओनली अल्कोहल आता है। यहाँ पे जो कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो रिड्यूस हो जाता है, और उसके रिड्यूस होने से क्या बनते हैं? अल्कोहल। अर्थात ये एकदम रिड्यूस हो जाएगा यहाँ से, और ये इस तरीके से CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे सर वो C डबल बॉन्ड हो गया कहाँ? तो उसको हाइड्रोजन मिले, मस्ती करने चला गया। तो जब मस्ती करने चला गया, आप कोई मस्ती करने जाए तो ना पूछो कहाँ गया, वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर निकल गया। और ये इस तरीके से जो ये वाला OH है वो इसी के साथ में आपको ऐसे लगा मिलेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर R लगा देते तो तुम्हें क्या मिलता? R मिलता। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है? इस रिएक्शन में जो हमारा C डबल बॉन्ड O था, कौन सा? C डबल बॉन्ड जो O है, ये पूरा क्या हो गया? रिड्यूस हो गया है। ऐसा करने वाले कौन कौन से ग्रुप हैं? आप बहुत ध्यान देख सुनिएगा। ऐसा करने वाले कौन कौन से रिएजेंट हैं जो ऐसा करते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप के C डबल बॉन्ड O को हटाकर वहाँ पर हाइड्रोजन देते हैं और डबल बॉन्ड कैरेक्टर की ऐसी तैसी कर देते हैं। तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आपको देख रहा होगा पहला रिएजेंट फर्स्ट। दूसरा रिएजेंट नंबर 2, अगर यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर अगर रूथेनियम के साथ में हाइड्रोजन लिया जाए तो ऐसा हो जाएगा। नंबर 3, कॉपर के साथ में CuO के साथ में CrO3, कॉपर ऑक्साइड के साथ ये क्रोमेट लिया जाता है, और साथ ही साथ इसमें क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं। ये तीनों के तीनों ऐसी तैसी कर देते हैं किसकी? कार्बोनिल ग्रुप की। तो अब चलिए इसी पर आधारित हम आपको रिएक्शन तुरंत के तुरंत यही साथ रहिए और आप देखिए किस तरीके से वो रिएक्शन होंगी। तो आप सब लोग इंट्रोडक्शन जान गए। कौन सी रिएक्शन हम आपको पढ़ाएंगे? रिडक्शन की रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? अल्कोहल बनेगा। और ये आपके सिलेबस में 12th क्लास के इतना ही है।
और आगे की फिर जो रिएक्शन है वो हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लेते हैं, आप सैंपल में लिख के देता हूँ, RC डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका OH, और इस पर पड़ा हुआ है क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नंबर 1, या नंबर 2 इस पर क्या पड़ा हुआ है, RuH2, या नंबर 3 CuO प्लस CrO3। लगता तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर है रिड्यूसिंग, लगता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CuO प्लस CrO3 पर है ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब के सब क्या करेंगे, RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल। When carboxylic acid reduces in the presence of lithium aluminum hydride, कौन सा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, RuH2 कॉपर ऑक्साइड प्लस CrO3 और H2, ये जब कभी भी प्रेजेंट होंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल में बदल जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा एकदम। और अब आप, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, इस पर बेस्ड हम आपको रिएक्शन प्रैक्टिस के लिए देते हैं। रिएक्शन नंबर 1, CH3CH2C डबल बॉन्ड O और ये रहा आपका प्यारा सा OH, और मान लो इस पर हम क्या डाल दें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो डालेंगे जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो होगा क्या, कार्बन चेन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, CH3 CH2 C, मैंने कहा ना इसको बस बदल डालो, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, CH2 में। तो ये कन्वर्ट हो गया CH2 में और ये हो गया OH। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए बस किस पर काम हुआ है, आप ध्यान से देखिए। जो C डबल बॉन्ड O था वो CH2 में बदल गया। अब इसका नाम 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं, तो ये होता है प्रोपेनोइक एसिड विच कन्वर्टेड टू प्रोपेनॉल। किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोपेनॉल। एक रिएक्शन हो गई, आप देखते रहे हमारे साथ बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से ये रिएक्शन हो गई। और अब आपको हम बहुत अच्छी रिएक्शन आपको हम बताने वाले हैं। अब वो रिएक्शन क्या होंगी, जैसे आपने देखा इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, ओनली कार्बोनिल ग्रुप का। अब हम आपको ऐसी रिएक्शन बताएंगे जिनमें पूरा का पूरा OH डबल OH इन रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, होल मतलब होल, WHOLE संपूर्ण C डबल OH ग्रुप क्या होगा, एलिमिनेट होगा और रिएक्शन होगी। नेम रिएक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा है, याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड है। एक बोरोडिन हुंडीका रिएक्शन और उसी के साथ सिमिट रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, ये 4 रिएक्शन हैं, पूछी जाती है। बहुत ध्यान से सुनिए आगे की रिएक्शन को। तो मैंने क्या बताया था, इन रिएक्शन, क्या पढ़ोगे आप, इन रिएक्शन, हेडिंग डालते रहिए और खाली सुनते ही ना रहो, थोड़ा बहुत मेहनत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खूब आराम से लिखिए कॉपी पर। सब बिना लिखे कोई आज तक विद्वान हुआ है कि तुम ही हो जाओगे। इन रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ होल, कैसा, होल C डबल OH ग्रुप, C डबल OH ग्रुप, होल C डबल OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे हेडिंग बना लो बढ़िया। हम थोड़ा लिखते बेटा बहुत अच्छा है, अपनी जान में थोड़ा अच्छा लिख रहे हैं। अब आपको जो है बोलते तो रहते हैं, सब बेहतरीन तरीके से सुनिए, अच्छे सब लिखिए। ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा होल ग्रुप क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसके आधार पे जो रिएक्शन होने वाली है बहुत बार बता चुके हैं, एक बार पहले लिख लो, समराइज थोड़ा जो है उसको कंसाइज कर लो, फिर हम समरी एकदम से क्लियर करते हैं। पहले कंसाइज करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में देते हैं तुम्हें। सबसे पहले कौन सा है, डीकार्बोक्सिलेशन, क्या है, डी, ये बेटा CAR, डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब ये होता है, डी का मतलब निकलना,
कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा कार्बोनिल जो ग्रुप है COOH ग्रुप निकल जाएगा। यहाँ पर बेटा CO2 गैस उड़ेगी। कौन सी गैस उड़ेगी? CO2 गैस के उड़ने को ही कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, हिंदी में कहते हैं डी कार्बोक्सिलीकरण। और इसका मतलब क्या होता है? CO2 गैस का निकलना। किसकी प्रेजेंस में निकलेगा ये हम आपको बताएंगे। नेम रिएक्शन है, हमेशा याद रखिए, एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार। नंबर 2 सिमिट। कौन सी रिएक्शन? सिमिट। एस से लिखते हैं, फिर एच पता नहीं काहे बनाते हैं, अभी तुम जानो भाई, स्पेलिंग हम तुमको बता देते हैं। सिमिट। कौन सी रिएक्शन? सिमिट रिएक्शन। ये आप देखेंगे तो देखो बेटा, इसमें होता है क्या है, रिएजेंट इसका क्या होता है? हाइड्रोजोइक एसिड N3H। ये रिएक्शन करने आता है और क्या करता है, इधर कार्बोक्सिलिक मतलब हमारा क्या है RC डबल बॉन्ड O और ये OH, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। और इससे जब ये रिएक्शन करता है तो बन जाता है यहाँ पर एमीन। क्या बन जाता है? एमीन। तो सिमिट रिएक्शन हो गई। उसके बाद यहाँ पर कौन सी रिएक्शन है? बहुत बोरोडीन हुंडीकर रिएक्शन। कौन है? बोरोडीन हुंडीकर। हुंडीकर बोरोडीन हुंडीकर रिएक्शन। अब आप जो है हेलो एल्केन के फॉर्मेशन में एक बार पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। 3 रिएक्शन हो गए, सब तीनों नेम रिएक्शन है, काफ़ी ज़्यादा है। चौथी रिएक्शन जो है तुम्हारी क्या है, अगर ध्यान देखिएगा तो रिएक्शन है तुम्हारी इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पे करंट पहुँचेगा, जैसे करंट लगेगा वैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप फड़फड़ा के बाहर निकलेगा और क्या बनेंगे? एल्केन बनेंगे। फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो बताएंगे, अभी समय आएगा तब वहाँ पे बात कर लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ही क्या है, बहुत ध्यान देखिए, यहाँ पे हमें लग रहा है दिख नहीं रहा होगा। कौन सा रिएक्शन नहीं दिख रही तुमको? ये क्या है तुम्हारी, कौन सी रिएक्शन है? समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रोलिसिस। और याद रखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, HI और प्लस रेड फास्फोरस। कौन है? HI प्लस रेड फास्फोरस जो है उसकी प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो हमारा क्या होता है, पूरा COOH ग्रुप निकल जाता है और साथ ही साथ बनता है यहाँ पर एल्केन। तो इतनी रिएक्शन तुम इसमें पढ़ोगे और ये सारी रिएक्शन को हम एक एक करके तुम्हें बताते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए डी कार्बोक्सिलेशन, तो आप लिख लीजिए और बहुत ध्यान से। तो क्या होता है जब में आप देखेंगे कि अगर आपके पास क्या है, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। जबकि हम बात करते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम, बड़ा प्यारा नाम है सोडा लाइम, एक तो सोडा फिर दूसरा क्या है लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो हमारे क्या है एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। और इसी अभिक्रिया को हम डी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। इंग्लिश में लिखोगे व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? पहले लिखो सोडा, यहाँ पे सोडा माना गया है NaOH को, ये हो गया सोडा। लाइम का मतलब पत्थर होगा तो पत्थर क्या है CaO, तो इसका नाम क्या हो गया लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका दोनों का मिला के नाम लिखा जाता है सोडा लाइम। ये क्या है? सोडा लाइम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है तुम्हारे पास, देखो ध्यान से बहुत कायदे से RC डबल बॉन्ड OH शॉर्ट में लिखते हैं। हीटेड विद किसके साथ? हीटेड विद सोडा लाइम। किसके साथ? सोडा लाइम Na, ऐसे लिखते हैं थोड़ा, NaOH यहाँ लिख लो बच्चा और CaO कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ लिख लो, दोनों मिला के क्या हो गए सोडा लाइम। तो सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तो होता ये है कि यहाँ से पूरा का पूरा ये तुम्हारा CO2 ग्रुप निकल जाता है। क्या निकल जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप उड़ा इन द फॉर्म ऑफ CO2 के फॉर्म में उड़ गया। और जैसे उड़ गया CO2 तो बचा क्या तुम्हारा R और H। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, क्या बना आपका? बना एल्केन। क्या बन गया? एल्केन बन गया। तो क्या कहोगे? जब कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो CO2 गैस उड़ी।
CO2 गैस क्या हो गई, उड़ गई, और CO2 गैस उड़ी तो क्या हो गया, एल्केन बन गया। ये रहा आपका सैंपल रिएक्शन, ये है आपका कॉन्सेप्ट। और इसके साथ आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसमें क्या करेंगे आप आसानी से क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए NaOH, और इस पर क्या है CaO। तो जब ये है एल्केन तो है, हटा ही देते हैं, तो जान ही गए हो तुम। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ मैंने कहा था CO2 को क्या करोगे, उड़ा देना। CO2 को तुमने उड़ाया, जो बचे उसको लिख देना। CH3 वाला तो है, ये 2 था, एक H यहाँ से, सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप देख रहे हैं 2 कार्बन का क्या बन गया आपका, एथेन बन गया। तो जितने कार्बन की चैन लोगे उतने कार्बन का एल्केन बन जाएगा। जितने कार्बन की चैन लोगे उतने को क्या मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। उधर चैन लो, इधर सुकून लो। तो चैन और सुकून के बीच की रिएक्शन है, और नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने क्या किया, CO2 बस उड़ा दीजिएगा। जब आप इनको देखिएगा, इन 2 लोगों को देखिएगा, तो इन जब कौन कौन, सोडा और लाइम, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। पूरी रिएक्शन पढ़ा दी, नाम लिखा ही नहीं। तो ये क्या है, वही पहली रिएक्शन आपको हम पहले बता चुके हैं, जाना माना नाम, डीकार्बोक्सिलेशन। तो क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, हिंदी में से कहते हैं डीकार्बोक्सिलीकरण। तो डीकार्बोक्सिलीकरण और डीकार्बोक्सिलेशन एक ही बात होती है क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनता है। कैसे बनता है ये हम आपको समझा चुके हैं। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कौन सी, बोरोडीन हुंडीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बोरोडीन हुंडीकर, नाम पहले समझो, हुंडीकर रिएक्शन क्या है, बोरोडीन हुंडीकर रिएक्शन। रिएक्शन की स्पेलिंग थोड़ा ऐसे REACTION, बोरोडीन हुंडीकर रिएक्शन। तो जो बोरोडीन हुंडीकर रिएक्शन है ना बच्चों, इसमें होता है क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हीटेड विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड देन फॉर्म, समझ पा रहे हो बात को, देन फॉर्म हेलो एल्केन। उसके बाद हेलो एल्केन और AgBr, और साथ ही साथ देखते क्या क्या बनता है, और साथ साथ सब तुम जानोगे, एकदम CO2 गैस निकलेगी या नहीं निकलेगी सब तुम जानोगे। तो पहले अब हिंदी में बात समझ लो बेटा। इसमें हम क्या करेंगे कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, उसका सॉल्ट लेंगे, और सॉल्ट फॉर्म में जब होगा, वो भी सॉल्ट किसका है, किस फॉर्म में, सिल्वर के फॉर्म में, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर का जो है लवण लेंगे, और वो लवण बना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, और उसको हम हैलोजन के साथ गर्म करेंगे। अब हैलोजन के साथ जब गर्म करेंगे, और ये रिएक्शन होगी कब, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन फॉर्म हेलो एल्केन, और या इसी को हम एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, CO2 गैस AgBr। अब इतनी देर चर्चा हम करें हैं, जब तक बोर्ड तुमको बताएंगे नहीं, केमिस्ट्री है ये, केमिस्ट्री देखने से आती है, समझने से आती है, सुनने से नहीं आती। यही समस्या है कि सुनिए नहीं, पेन उठा के बस एकदम सोचने लगिए। देखिए RC डबल बॉन्ड O, फिर क्या है Ag, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस फॉर्म में मान लो माइनस फॉर्म में, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, सॉल्ट, बेटा मार्कर धोखा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। शॉर्ट में क्या है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। गरम किसके साथ करेंगे, कोई हैलोजन ले लो, वैसे खास करके Br2 लेते हैं, हैलोजन के साथ गरम किया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो हुआ क्या, RX, मतलब यहाँ पे जो X है वो बटेगा, और बटेगा तो एक का क्या करेगा, एक Ra लेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, निकल जाना है।
अब जब ये निकलेगा तो तुम सोचते हो एक R फ्री होगा, एक AG फ्री होगा, और यहाँ 2 X भी हैं, तो एक RX हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, AgX हो जाएगा, और दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, CO2 गैस। उड़ी रे उड़ी, यहाँ ज़्यादा उड़ी बाबा कौन है, CO2 गैस। CO2 गैस क्या है, उड़ी बाबा, यहाँ उड़ रही है बार बार। तो अब देखिए ध्यान से, बस समझिए कैसे हुआ। हमने क्या किया, CO2 गैस को जैसे निकाला, R फ्री AG फ्री, अकेले ज़िंदगी तन्हा, तो क्या करेगा, साथी ढूंढेगा। साथी का ध्यान से देख लीजिए, मान लो X, ये 2 हैं, X की 2 बहनें, एक R के साथ और एक MG के साथ। देखिए देखिए, देखा, ऐसे ऐसे आप याद करेंगे। तो चलिए देखिए इसको हम, आप ये तो मैंने सैंपल लिखा है उसका। अब इस रिएक्शन कैसे होती है देखिए, यहाँ पे मान लो हमने ले लिया होता CH3 लिया, क्या लिया, CH3, C डबल बॉन्ड O डबल, ये सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं सिल्वर है, Ag है, क्या है, Ag, ये नाम हो जाएगा क्या, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सिल्वर एसीटेट, क्योंकि एसीटेट है पूरा ग्रुप ना, 2 कार्बन से है, तो इसका नाम है सिल्वर एसीटेट। इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे अभी। ये एसीटेट है, इसके साथ रिएक्शन किसकी कराओगे, Br2 की, किसकी, Br2 की। अब Br2 की रिएक्शन करने आए और यहाँ पर क्या लोगे, CCl4। तो मैंने कहा था ना कि यहाँ से CO2 गैस निकालोगे तो एक ये अलग हो जाएगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो क्या करेगा, Br को ध्यान देख लीजिए, ऐसा ना लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, Br सिंगल बॉन्ड Br, तो ये CH3 और एक ये Br, इस तरीके से जुड़े, क्या बना, CH3, और ये हो गया आपके साथ Br। ठीक, मेथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड का नाम हो जाएगा इसका मेथिल ब्रोमाइड। और दूसरा क्या है तुम्हारा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, और दूसरा तीसरा क्या है प्रोडक्ट आपका, CO2 गैस। तो इसी रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया, बोरोडीन हुंडीकर रिएक्शन। रिएक्शन का नाम क्या है, बोरोडीन हुंडीकर रिएक्शन। बहुत ध्यान से देख लीजिए, एकदम इस तरीके से आपका ये सैंपल रहेगा और ये इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन रहेगी। तो आपने ये भी एक रिएक्शन पढ़ ली। अब आप नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, सिमिट रिएक्शन। हेडिंग डाल दीजिए, सिमिट रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन आप पढ़ेंगे, सिमिट रिएक्शन। तो सिमिट रिएक्शन में बच्चों होता है क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बहुत ध्यान से देखिए, सिमिट रिएक्शन क्या है, सिमिट, सिमिट, तो सिमिट रिएक्शन ये क्या है आपकी, सिमिट रिएक्शन है। स्पेलिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें साइलेंट हैं। इसको बोलते हैं हम सिमिट रिएक्शन। तो CHIMIDT, सिमिट रिएक्शन। एक्चुअली सिमिट जाती है सब मामला, एकदम कैसे सिमटती है देखिएगा। जैसे हम मान लो RC डबल बॉन्ड O और ये O और ये H, इसका नाम, इस रिएक्शन के जथा नामे तथा गुणा। तो देखिए नाम के आधार पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, N2H, ये एक प्रकार से क्या है, एसिड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। क्या कहते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। तो पहली बात ये होती है कि जब इस रिएक्शन को कराते हैं तो पहले क्या, यहाँ पे 3 होता है, N3H। क्या नाम है इसका, N3H। तो ये N3H में सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम तो इसमें तुम N2 उड़ा दोगे। क्या उड़ा दोगे, N2। इस गैस में क्या निकलेगा, N2, दिखा, N2। इस रिएक्शन में ऐसे याद रखिए, सिमिट में सबसे पहले क्या उड़ा, N2। जब तुम N2 उड़ा दिए तो यहाँ क्या बचा, NH। यहाँ पर क्या बचा, NH। कंफ्यूज मत होइए, आपको याद करा देंगे तरीके से। सिर्फ NH बचा। और ये क्या है, इसमें मैंने बताया था क्या है, होल पूरा पूरा क्या निकलता है, COOH ग्रुप निकल जाना है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये उड़ गया। क्योंकि हर एक रिएक्शन में याद रखिएगा CO2 उड़ना तो है ही। जब COOH ग्रुप COOH ग्रुप निकलेगा तो CO2 तो लाजमी है उड़ना। तो अब बचा क्या, अब ध्यान से देखो, R बचा, H बचा और NH बचा। तो इसको ऐसे सेट कर लो, R N, तो एक है भैया, यहाँ पर भी है, कहीं है नहीं, यहाँ का H और ये H मिलके क्या हो जाएगा,
NH2 आ गया ना एमीन। यही मैं बोल रहा था तुमसे कि क्या है, सिमेट रिएक्शन कैसे याद करोगे कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कराते हैं तो एमीन का फॉर्मेशन होता है, वो भी 1 डिग्री एमीन। बहुत ध्यान से देखिए किस तरीके से पूरी रिएक्शन ये हुई है। तो प्रैक्टिस है तो मैंने तुम्हें सैंपल लिख के बताया। और तरीका, सबसे पहले N2 उड़ाओ, तो जो N3H लिए हो उसमें बचा NH, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 उड़ा दो तो वहाँ R और H बचा, और NH और RH आपस में जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा, RNH2। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, तरीका है याद करने का। मैकेनिज्म बहुत खतरनाक है, रीअरेंजमेंट होता है इसके अंदर। तो जब कभी मैकेनिज्म पर होंगे तब मैकेनिज्म की बातें होंगी। अभी याद रखिए, आपसे एग्जाम में आ जाएगा क्या आएगा, सिमेट रिएक्शन क्या है, तो तुम बताओगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप धर के सिमट जाए। तो देखिए क्या हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तुम्हारा, इसको अब मैं सैंपल हो गया। प्रैक्टिस में देखिए CH3 और ये क्या है C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो तुम, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। ये एसिटिक एसिड है। When acetic acid react with hydrozoic acid then form 1 degree amine and also liberate to CO2 and N2। क्या करेगा, लिबरेट कर देगा, छोड़ देगा, रिलीज कर देगा, एंड ऑल्सो रिलीज CO2 एंड N2। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना मैंने बताया था कि यहाँ से क्या करिए, माइनस कर दीजिए N2 को। N2 को माइनस करें तो बचेगा क्या, खाली यहाँ से जब तुम N2 निकाल दोगे बच्चा तो क्या बच जाएगा, खाली NH बच जाएगा। क्या बच जाएगा, देख लीजिए, हाइड्रोजोइक एसिड है, N2 उड़ गया तो NH ही तो बचा। फिर आप CO2 उड़ा दीजिए, यहाँ से क्या उड़ा दीजिए, CO2 भी उड़ा दीजिए, तो बचा क्या यहाँ पर, आप देख रहे हैं CH3H बचा। और CH3H में क्या करिए, NH ला के जोड़िए, और जोड़िए जरा ध्यान से जोड़िए, देखिएगा CH3 मैंने N लिख दिया भाई, N बच रहा था, और एक H यहाँ और एक H यहाँ पर, क्या हो गया NH2। तो देख रहे हो क्या हो गया, मेथिल एमीन। नाम क्या है इसका, मेथिल एमीन। केमिस्ट्री की दुनिया में इसको क्या कहा गया, मेथिल एमीन कहा गया। तो बहुत अच्छे से तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, और कैसे इजी सुन पढ़ाएं आपको, इससे और किस तरीके से इसको इजी करा जा सकता है। तो भाई कमेंट वमेंट करते रहा करिए, हमें भी बताइए, अभी कुछ सजेस्ट करें और अच्छे से उसको और कैसे इजी बना सकें, पूरा प्रयास करेंगे तुम्हारे लिए बेटा। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, सिमेट रिएक्शन हो गई। और अब आपको कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन। मैकेनिज्म नहीं बात करेंगे, डायरेक्टली रिएक्शन ही तुम्हें बताएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री की दुनिया में जानी मानी रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझिएगा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस रिएक्शन को ही कोल्बे सिंथेसिस। तो कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए बेटा, ये झटके वाली रिएक्शन है, करंट वाली रिएक्शन है, करंट लगे। देखिए करंट कैसे लग रहा है, होता है क्या है कि इसमें हम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मान लो RC डबल बॉन्ड ONA। और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, इस पर इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसको पानी में घोले हैं, पहले पानी में डाल दिए, और जब पानी में डाल देंगे बेटा तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा। कैसे आयनाइज होगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na। अगर मान लो हम ये 2 ले लें, तो जब हम ये 2 लेंगे तो क्या होंगे, ये भी बेटा 2 बनेंगे। अभी सब बाद में तुम फाइनली जान जाओगे कि सर ने 2 क्यों लिए, क्योंकि बेटा इसमें तुम है अभी जानोगे कि इसमें 2 क्यों लिए गए। तो इसमें हमने क्या किया, R, ये हमारा R है, और ये हमने क्या करा, 2 लिए। साथ ही साथ वाटर में कर रहे हैं हम, करंट पहुंचेगा, वो भी तो डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, वो भी तो टूटेगा, करंट लगेगा तो सब टूटेंगे बेटा। झटके की बात है ऐसी है।
यहाँ पर क्या है H2O, ये भी क्या होगा, ये भी टूटेगा, और ये टूटेगा तो कहाँ में टूटेगा, H+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। अब बात ये होती है कि आप करंट भेजेंगे ना, कोई एक ऐसे इस तरीके से कोई बर्तन रहा होगा, इसमें एक इलेक्ट्रोड ऐसे रही होगी और एक इलेक्ट्रोड ऐसे रही होगी, एक क्या होगी प्लस वाली होगी और एक माइनस वाली रही होगी। फिर यहाँ कहीं बैटरी का सोर्स रहा होगा मान लेते हैं, और इस तरीके से इसमें क्या होगा, करंट गया होगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, मान लो पानी भरा हुआ है, और इस पानी में क्या है, हमने क्या करा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डुबो दिया। जैसे मान लो Na, ना गलती ना, RC⸻O Na, ये प्लस ये माइनस, ये सॉल्ट हमने डाल दिया। जब डाल दिया पानी गया इसमें तो ये क्या होगा, डिसोसिएट हो गया, आयनाइज हो गया, और जब आयनाइज होगा तो उससे क्या होगा, इस तरीके से ये टूटेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक हमारी प्रोसेस कहाँ होगी, एट एनोड, कहाँ प्रोसेस होनी है, एनोड, और एक क्या है इसमें, एट कैथोड। क्या है, दो हमारी इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है और एक हमारी क्या है, एनोड है। तो अब इसमें क्या होता है, एनोड जो है हमारी, एनोड यहाँ पर पॉजिटिव है, ये बात तुम्हें याद रखनी। अब पॉजिटिव है तो इस पर कौन आएंगे, जो निगेटिव वाले हैं, कौन आएगा, ये आएगा। ध्यान देखिए, 2RC⸻O-। अब बेटा कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर आप इसको जैसे मान लो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, क्योंकि H2 है तो यहाँ पर आप इसको बैलेंस करिए 2, ऐसे H+। तो ये जब अब यहाँ पर क्या है, OH, अगर ध्यान देखेंगे आप इसमें क्या कर लीजिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल ले लीजिए। 2 वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। इस तरीके से बैलेंस कर लीजिए, तो ये बैलेंस हो गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये डिसोसिएट हो रहे होते हैं तो ये जो H2 है वो H+ में गया होगा, तो कैसे गया होगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर हम मैकेनिज्म के रूप में होते तो तुमको हम बताते हैं डिटेल में कि कैसे जो है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन कैरिड हो रही है, कैसे ये सब डिसोसिएट हो रहे हैं। और यहाँ पर टूट के बेटा क्या बनाते हैं, R∪R। यहाँ पे 2 हैं, याद रखिएगा, ये इस बात को तुम्हें समझना है कि 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। और यहाँ पर क्या होगा, CO2 गैस क्या होगी तुम्हारी, निकल जाएगी। अब 2 मॉलिक्यूल से CO2 निकले होंगे तो 2 मॉलिक्यूल CO2 निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, यूज हुए हैं। ऐसे ही क्या हुआ है, जो हमारे पास क्या थे, यहाँ पर क्या है, कैथोड। कैथोड कैसा है, निगेटिव है बेटा, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आए होंगे। क्या, कौन आए होंगे, हाइड्रोजन। बेटा एक बात सुनिए, ये माइनस वाली स्पीसीज है। माइनस वाली स्पीसीज क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लेगी या इलेक्ट्रॉन निकालेगी, अब बताइए, इलेक्ट्रॉन लेगी या इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। तो माइनस वाली स्पीसीज है बेटा, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ इससे निकलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, और निकलने के बाद फ्री रेडिकल जनरेट हुए, वो आपस में जुड़ गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि तुम्हारे पास H+ है, 2 हाइड्रोजन आएंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो निकाले गए हैं वो यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, और यहाँ से क्या निकलेगी, H2 गैस। ये क्या बन जाएगी, H2 गैस। तो तुम्हें याद रखना है इस प्रोसेस में जो तुम्हारी H2 गैस है वो कहाँ से निकलती है, कैथोड से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है, कैथोड से निकलती है। कैथोड पर क्या है, हमारी यहाँ पर निगेटिव है, इसकी तरफ पॉजिटिव वाली स्पीसीज आती है, 2 इलेक्ट्रॉन लेती है और H2 में बन जाती है। ये जो है स्टेप सब लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा, तो बड़ी समस्या है। मैं आपको कोशिश करके यहाँ पर इसको थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये कैसे नीचे पहुँच जाएगा, दिखेगा ही नहीं। चलिए मैं इसको बैटरी वाले को मिटा देता हूँ, फिर तुमको बताता हूँ ये कैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रही होगी, क्योंकि ये बात जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक इस रिएक्शन को जानेंगे कैसे। देखिए ये वाली प्रोसेस में हो क्या रहा था, जैसे मान लो RC⸻O, ऐसे वो माइनस चार्ज रहा होगा ना, ऐसे ही तो माइनस चार्ज रहा होगा। तो इसमें ये होता ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ऐसे, RC⸻O, बात समझना। और यहाँ पर क्या है, O, यहाँ पर क्या करेगा, एक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से माइनस है, तो इससे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा
ऐसे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐसे निकाल दिया। देखिए ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल। ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल। तो अब आगे देखिएगा, फ्री रेडिकल में आगे चल के क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ, ये हो गया फ्री रेडिकल। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये ऐसे अपना फ्री रेडिकल ले लेगा होमोलिटिक क्लीवेज में। तो होता क्या है कि आर पर हमारा क्या हो गया, कैसे फ्री रेडिकल आ जाएगा। और ये फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ जब इस बिंदिया इसकी चमकेगी और एक इसकी बिंदिया चमक रही है, तो इससे होगा क्या, यहाँ पर इससे होगा, देखना यहाँ पे बिंदिया चमकेगी कैसे, ये तो हमारा डबल बॉन्ड हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसकी बिंदिया चमक गई। और ऑक्सीजन पर भी क्या था, ये बिंदिया, तो बिंदिया बिंदिया करके क्या बना लेंगी, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और किस फॉर्म में, CO2 गैस क्या होगी, उड़ जाएगी। वही यहाँ पर देखो बनी भी है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था तो एक CO2 गैस उड़ी, 2 मॉलिक्यूल हो गए तो 2 CO2 गैस होंगे। तो आगे आगे चल के क्या होंगे, ऐसे अगेन होगी, आप समझिएगा, ऐसे क्या होगी, अगेन होगी। और जब अगेन होगी तो ऐसे फ्री रेडिकल दूसरा भी आएगा और इसकी बिंदिया उसकी बिंदिया क्या हो जाएगी, चमक कैसे बॉन्ड बना लेगी। आप देखिए एल्केन बन गया। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं जाने नहीं है। अब ये इतनी सब नौटंकी को हम क्या करेंगे, समराइज लिखते हैं एकदम शॉर्ट में। तो ये हमारी क्या, एकदम ध्यान से देख लीजिए कि क्या है। सबसे पहले ये आयनाइज होता है RC डबल बॉन्ड O माइनस में, और ये सोडियम प्लस फॉर्म में निकल गया, हमारा यहाँ पे चार्ज नहीं दिखाया, प्लस फॉर्म में निकल गया। ये वाटर मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोलिसिस हुई है, आसानी से ऐसे टूट गए, वाटर H+ में टूटा, OH में टूट गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो हमारा कैथोड है यहाँ पर निगेटिव है, सॉरी ये हमारा क्या, कैथोड तो है ही नहीं, ये तो एनोड है ना। एनोड कैसा है, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव है तो इस पर कौन सी स्पीसीज आएंगे, निगेटिव वाली। निगेटिव वाली आई तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के बाकी सब आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। ये रिएक्शन यहाँ पर फ्री रेडिकल रही है। कैथोड पे क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन प्लस वाले पहुंचे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, आपस में क्या हो गया, H2 गैस बना के उड़ गए। तो ये जब पूरा एकदम हम फाइनली इस रिएक्शन को लिख रहे हैं, तो हम इस रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, और ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। तो आप इस रिएक्शन को तो बहुत अच्छे तरीके से समझ ही चुके होंगे। अब हम आपको बताएंगे इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो आप सभी लोग देखते रहिए, बेहतरीन तरीके से लगे रहिए। देखिए इस रिएक्शन में हुआ क्या है, ये रिएक्शन कुछ ऐसे रही है, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है आपका Na प्लस क्या है आपका H2O। इस पर क्या हुई, करंट डाली गई। क्या डाली गई, करंट मारेला। तो करंट जैसे लगाए, तो करंट लगाने के बाद हुआ क्या, ध्यान देखिएगा, R सिंगल बॉन्ड R प्लस CO2 प्लस H2 और प्लस NaOH। इतनी चीज़ें यहाँ इस रिएक्शन में तुम्हारी फॉर्म्ड होती हैं। तो कोई समस्या ऐसे आराम से तुम दिखा सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से होनी नहीं है, 2 मॉलिक्यूल से, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ सोडियम भी 2 हो चुका है, तो यहाँ पर भी इसे 2 लगा दो, कोई दिक्कत। सारी रिएक्शन इस तरीके से तुम्हारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आसानी से तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो हमारा क्या होता है, एल्केन बनता है। इस रिएक्शन में याद रखेगा, खास करके एल्केन ही बन रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो तुमको पढ़ाई थी डीकार्बोक्सिलेशन, उसमें भी एल्केन बना। बोरोडिन हुंडी का रिएक्शन पढ़ाई, उसमें भी तुम्हारा एल्केन बना। अभी सिमिट पढ़ाई तो तुम्हारा 1 डिग्री अमीन बना। और ये आपको इलेक्ट्रोलिसिस में फिर एल्केन आ गया। तो समझ रहे हो ना, पहले में क्या आया, एल्केन आया, फिर बोरोडिन हुंडीकर में एल्किल हैलाइड आए, सिमिट में अमीन आ गया, इलेक्ट्रोलिसिस में फिर एल्केन आ गया। अब एक लास्ट रिएक्शन है, वो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन विद, बहुत ध्यान समझ लीजिए बच्चों, रिएक्शन विद रेड फास्फोरस। कैसा फास्फोरस है, रेड फास्फोरस, और साथ ही साथ HI। ये तो एक प्रकार की रिडक्शन की रिएक्शन है, बहुत ध्यान देखिए। ये रिएक्शन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर कराते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, तो जब ये रिएक्शन आपके हम कराने आएंगे, किसके साथ करा रहे हैं, HI के साथ कराएंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो याद रखिएगा, ये सैंपल फॉर्म में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RH। क्या हो जाएगा, RH आ जाएगा। और इसमें क्या है तुम्हारा, इस तरीके से सिंपल सी एक बात, मेन प्रोडक्ट आपका क्या है इसमें, एल्केन।
तो ये तुम्हारा क्या बना, एल्केन बन गया। और एल्केन बनने के साथ साथ तो क्या बता, आपका एल्केन आ गया। एल्केन आने के साथ साथ दूसरी क्या चीज़ आएगी आपकी, H2O बनेगा और प्लस यहाँ पर I2 क्या बन जाएगा, I2 बन जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल इसका यूज होता है। अगर मान लो 6 है यहाँ पर, तो 6 कैसे बैलेंस करोगे। यहाँ पर देखो तुम्हारा एक तो यहाँ CO2, तो इसमें कारण क्या होता है कि इस रिएक्शन में 6 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम आप पर इसको छोड़ देते हैं। पर आपको याद रखना है कि इसमें 6 मॉलिक्यूल अगर आपके पास यहाँ पे जैसे कार्बन रहेंगे उसके आधार पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये 6 ना लगाओ, तुम खाली बस अभी कॉन्सेप्ट समझो, अभी आप सैंपल समझ रहे हैं। फिर जब आप रिएक्शन करिएगा तब बैलेंस करने वाली बात आती है। अभी आप इतना याद रखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपका है और आप HI के साथ गर्म कर रहे हैं, HI हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस देन फॉर्म एल्केन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसे मान लो हमने क्या लिया, यहाँ पर ले लेते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HI और यहाँ पर क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया रेड P। रेड P का मतलब रेड फास्फोरस। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, CH4 प्लस H2O प्लस I2। तो बच्चों बताओ, पहली बात कुछ सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कार्बन एल्केन तुम्हारा कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का। कितने कार्बन का था, 2 कार्बन का। तो कार्बन कितने होने चाहिए थे यहाँ पे, 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है भैया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 ही कार्बन का रह गया। तो ये क्या होता है, गलत हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पे कितने कार्बन लेने, जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है उतने ही कार्बन का एल्केन बनाना बच्चों, CH3। तो अब इसमें देख रहे हो तुम कि अब इसमें क्या करोगे, ये जो है H2O और प्लस I2। तो इस तरीके से अब इस चाहो तो इस रिएक्शन को तुम आसानी से बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4 और यहाँ कितना है 3 3 6 2 8। तो 8 हो गया। तो अब इस पर 6 लगाइए, देखिए आसानी से बैलेंस होती है या नहीं बैलेंस होती। कितने हो गए, 6 4 10 भाई, 3 ये और 1 4 और 4 6 10। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है बच्चों, 6 और यहाँ लगा दो तुम 2। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ और 6 हाइड्रोजन यहाँ, बराबर कितने हो गए, दोनों जोड़ोगे 10 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने हैं, 2। तो यहाँ पर तुम देखोगे 2 ऑक्सीजन है। I2 यहाँ पर कितना है, 6। तो इसमें 3 लगा दो, बाकी ऑलरेडी सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग तुम्हें ये 10th क्लास में सिखाई जाती है और मेरा एक वीडियो पड़ा है। अगर तुम्हें बैलेंस करना नहीं आता तो कैसे बैलेंस करा जाता है आप देख लीजिए। पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर उसके बाद क्या है आपका ऑक्सीजन, लास्ट में आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस होती है। तो बेटा इसी के साथ साथ तुम्हारी जो है होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पर होने वाली जो रिएक्शन थी, दोज रिएक्शन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कंप्लीटेड। जिन रिएक्शन में हमारा होल COOH ग्रुप इन्वॉल्व होता है 12th क्लास में, कोई कहीं पर भी 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है। NCERT में भी इतनी रिएक्शन नहीं बताई गई हैं, पर अगर जहाँ तक की संभावना बनती है मैंने सारी रिएक्शन को कवर किया है। और आपको बस एक लास्ट रिएक्शन और पढ़ लेनी है, जो रिएक्शन क्या होंगे, इन रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होगा, एल्किल ग्रुप इन्वॉल्व होगा। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है HVZ, हेल-वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। बहुत नाम खतरनाक लग रहा होगा पर कुछ है नहीं, बस आप याद रखिए कि एक HVZ नाम की रिएक्शन है जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होती है और वो भी उसके एल्किल ग्रुप पर होती है, और एल्किल ग्रुप में खास करके अल्फा पोजीशन पर। तो इतनी सारी बातें याद रखनी है, हम आपको बताते हैं। पहले इसको थोड़ा है साफ कर दे। तो अब कौन सी रिएक्शन है, इन रिएक्शन क्या रहेगा, इन रिएक्शन इन्वॉल्वमेंट, क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, किसका इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्किल या एल्काइल ग्रुप।
कौन सा ग्रुप होगा बेटा? एल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल ग्रुप पर क्या होगा? ये जो है रिएक्शन होगी। अब एल्काइल ग्रुप है क्या? जैसे मान लो R C डबल बॉन्ड O H, R क्या है तुम्हारा? R C डबल बॉन्ड O H। तो यहाँ पर क्या है? इस पर ये पोजीशन है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? एल्किल ग्रुप का। तो ये जब रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में एक खास करके एक ही रिएक्शन है, कौन सी? HBZ। नाम क्या है? पहले नाम सीख लीजिए, हेल वोल हार्ड, HA बना है बेटा, घुमा फिरा वाला स्टाइल में बना दिए हैं। वोल हार्ड जेलेंस्की इस समय यूक्रेन के जो है PM भी हैं, जेलेंस्की करके ऐसे कुछ हैं बेचारे, जेलेंस्की ऐसे जेलेंस्की रिएक्शन। तो बस नाम बहुत कठिन है, बाकी ये रिएक्शन बहुत आसान है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि इसमें हम इस रिएक्शन को जब कराते हैं तो मान लो हमने क्या लिया? CH3C डबल बॉन्ड OH, और इस रिएक्शन को हम क्या कराते हैं? ये रिएक्शन कराते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, और साथ ही साथ हमें लग रहा है इस रिएक्शन में हम जो है एसिड नहीं लेते हैं। एसिड लेने वाली रिएक्शन वहाँ पे मिस हो गया। सिमिट रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में कराते हैं। तो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे। ये बेटा अल्फा पोजीशन है, ये एल्किल ग्रुप भी है। ये सारे के सारे हाइड्रोजन निपट जाएंगे। और निपट कैसे जाएंगे? देखिएगा, CCl3 C मैक्स बहुत स्टफ, जैसे क्लोरीनेशन में क्या एक Cl निकलता रहता है, वैसे यहाँ पे एक H निकल रहा है। तो समझ लेना है कि यहाँ पर स्टफ वाइज स्टफ हुआ है, मैं इसको एक साथ ही लिखे दे रहा हूँ, परेशान ना होइए। तो यहाँ पर सारे H निकलेंगे और सारे के सारे Cl लग जाएंगे, और ये हमारा हो गया H। तो ये हमारा क्या है? ये प्रोडक्ट आ जाता है। इसका नाम लिखना चाहो तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे 1 पोजीशन मानो, इसे 2 पोजीशन मानो, 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक। कौन सा एसिड? एथेनोइक एसिड। क्या है? 2,2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड है? एथेनोइक एसिड। तो क्या है? इस तरीके से 2,2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। तो ये तुम्हारा क्या हो गई? ये रिएक्शन हो गई। अब एक रिएक्शन और होती है जो मुझे बहुत प्यारी सी लगती है, तो प्यारी रिएक्शन है, हमारी प्यारी रिएक्शन है, तो उसे लास्ट बता देते हैं, इसी से रिलेटेड है, ध्यान देखिए। सेलेनियम डाइऑक्साइड, वैसे तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कब टूट जाता है CO2 गैस में, पर सेलेनियम ऑक्सीडाइज मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये RCH2C डबल बॉन्ड OH, और मान लो यहाँ पर क्या पड़ा है? सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाता है? RC डबल बॉन्ड O, अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पर क्या है? कीटो है, और ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पूछी खास करके नहीं जाती है आपके 12th एग्जाम में, पर मुझे बड़ी अच्छी लगती है। देखिए खूबसूरती, देखिए केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर ये जो है आपको इसी के साथ साथ जो है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शन मैंने कवर करा दी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे जो साफ साफ नहीं दिख रहा है शायद, ये इन्वॉल्वमेंट है। क्या है? इन्वॉल्वमेंट। तो आई होप आप हमारी फर्स्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी में मगन होंगे। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के भी, और आप अपना बेसिक बहुत अच्छे से केमिस्ट्री का क्लियर करिए, और अपने अच्छे अच्छे सपने बनाइए, और अपने सपनों के अकॉर्डिंग जैसे आपके इरादे हैं, जैसे आपके लक्ष्य हैं, वैसे आप मेहनत करिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा जो है आप समाज में और अपनी ज़िंदगी में बेटर कर पाएंगे। मेरा मानना है कि खाली याद करते रहना, पढ़ते रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। समझिए बातों को, समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। और इस विजयदशमी के पावन पर्व पर आप सभी को अगेन हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।